आज का जो हमारा विषय है वह है त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन। तो देखते हैं संक्षिप्त भविष्य पुराण में। संक्षिप्त भविष्य पुराण त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन। सूत जी बोले, महामुने, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में बृहस्पतिवार के दिन महाराज सुदर्शन अपने परिकरों के साथ हिमालय पर्वत से पुनः अयोध्या लौट आए। माया देवी के प्रभाव से अयोध्यापुरी पूर्ण विविध अन्न धन से परिपूर्ण एवं समृद्धि संपन्न हो गई। महाराज सुदर्शन ने 10,000 वर्षों तक राज्य कर नित्य लोक को प्राप्त किया। उनके पुत्र दिलीप द्वितीय हुए। उन्हें नंदिनी गौ के वरदान से श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीप ने 10,000 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। दिलीप के बाद पिता के ही समान महाराज रघु ने भी राज्य किया। भृगुनंदन त्रेता में ये सूर्यवंशी क्षत्रिय रघुवंशी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण के वरदान से उनके अज नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाराज दशरथ द्वितीय हुए। दशरथ के पुत्र में भगवान विष्णु के अवतार स्वयं राम उत्पन्न हुए। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। श्री राम के पुत्र कुश ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के पुत्र नल हुए, जो शक्ति के परम उपासक थे। नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरिक, उनके पुत्र क्षेमधनवा, क्षेमधनवा के देवानिक और देवानिक के पुत्र अहिनग तथा अहिनग के पुत्र कुरु हुए। उन्होंने त्रेता में 100 योजन विस्तार का कुरुक्षेत्र बनाया था। कुरु के पुत्र पारियात्र, उनके बलस्थल, बलस्थल के पुत्र उकथ, उनके वज्रनाभि, वज्रनाभि के पुत्र शंखनाभि और उनके व्युत नाभि हुए। व्युत नाभि के पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्णनाभि और स्वर्णनाभि के पुत्र पुष्पसेन हुए। पुष्पसेन के पुत्र ध्रुवसंधि तथा ध्रुवसंधि के पुत्र अपवर्मा हुए। अपवर्मा के पुत्र शीघ्रगंता, शीघ्रगंता के पुत्र मरुपाल और उनके पुत्र प्रसूशुत हुए। प्रसूशुत के पुत्र सुसंधि हुए। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया। उनके पुत्र अमरषण हुए। उन्होंने पिता के समान राज्य किया। उनके पुत्र महाश्व, महाश्व के पुत्र बृहद्वल और उनके पुत्र बृहदेशान हुए। बृहदेशान के पुत्र मरुषेप, उनके वत्सपाल और उनके पुत्र वत्सव्यूह हुए। वत्सव्यूह के पुत्र राजा प्रतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र बृहद्वश, उनके भानुरत्न तथा भानुरत्न के सुप्रतीक हुए। उनके मरुदेव और मरुदेव के पुत्र सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र के पुत्र कैशिनर, उनके पुत्र अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के पुत्र स्वर्णांग हुए। स्वर्णांग के पुत्र मित्रजीत, उनके पुत्र बृहद्वत और बृहद्वाद के पुत्र धर्मराज हुए। धर्मराज के पुत्र कृतज्ञ और उनके पुत्र
रणंजय हुए। रणंजय के पुत्र संजय, उनके पुत्र शाक्यवर्धन और शाक्यवर्धन के पुत्र क्रोधदान हुए। क्रोधदान के पुत्र अतुल विक्रम, उनके पुत्र प्रसेनजित और प्रसेनजित के पुत्र शूद्रक हुए। शूद्रक के पुत्र सुरथ, ये सभी महाराज रघु वंशज तथा देवी की आराधना में रत रहते थे। यज्ञ याज्ञादि में तत्पर रहकर अंत में इन सभी राजाओं ने स्वर्णलोक प्राप्त किया। जो बुद्ध के वंशज हुए वह सब पूर्ण शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। त्रेता युग के तृतीय चरण के प्रारंभ से नवीनता आ गई। देवराज इंद्र ने रोहिणी पति चंद्रमा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रमा ने तीर्थराज प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया। वह भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। भगवती की महामाया की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 100 यज्ञ किए और 18,000 वर्षों तक राज्य व पूर्ण स्वर्गलोक चले गए। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए। बुध का विवाह हिला के साथ विधि पूर्वक हुआ, जिससे पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। राजा पुरूरवा ने 14,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाला आयु नाम का एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज आयु 36,000 वर्षों तक राज्य कर गंधर्व लोक को प्राप्त करके पूर्ण स्वर्ग में देवता के समान आनंद भोग रहे। आयु के पुत्र हुए नहुष, जिन्होंने अपने पिता के समान ही धर्मपूर्वक पृथ्वी पर राज्य किया। तदंतर उन्होंने इंद्रत्व को प्राप्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में महर्षि दुर्वासा के शाप से राजा नहुष अजगर हो गए। उनके पुत्र ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्र मलेच्छ देशों के शासक हो गए। शेष 2 पुत्रों ने आर्यत्व को प्राप्त किया। उन्होंने यदु ज्येष्ठ और पुरु कनिष्ठ। उन्होंने तपोबल तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से 1,00,000 वर्षों तक राज्य किया। अनंतर वे वैकुंठ चले गए। यदु के पुत्र क्रोष्टु ने 7,000 वर्षों तक राज्य किया। क्रोष्टु के पुत्र वृजिंद्य हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको सुवाहार्चन नामक एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र चित्ररथ हुए और उनके अरविंद हुए। अरविंद को विष्णु भक्ति परायण श्रवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके तामस हुए। तामस के उशन नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र शीतांशुक हुए तथा शीतांशुक के पुत्र कमलांशु हुए। उनके पुत्र परावत हुए। उनके जामक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जयामक के पुत्र विदर्भ हुए। उनको कृत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुंतीभोज हुए। कुंतीभोज ने पाताल में निवास करने वाली पुरुदैत्य की पुत्री से विवाह किया, जिससे वृषपर्वण नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र मायाविद हुए, जो देवी के भक्त थे। उन्होंने प्रयाग के प्रतिष्ठानुपुर जोशी में 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वह स्वर्ग से धार गए। मायाविद के पुत्र जन्मेजय प्रथम हुए और उनका पुत्र प्रचिनवान हुआ। प्रचिनवान के पुत्र प्रवीर हुए। उनके पुत्र नभस्य हुए। नभस्य के पुत्र भवद और उनके सुघ्रम नाम का पुत्र हुआ। सुघ्रम के पुत्र बहुगर, उनके पुत्र संयाति और संयाति के पुत्र धन्याति हुए। धन्याति के पुत्र सुतपा हुए। सुतपा के पुत्र सनवरण हुए, जिन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या करने की इच्छा की।
और 100 वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान सूर्य ने अपनी तप्ती नाम की कन्या से उनका विवाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा संवरण सूर्यलोक चले गए। तदंतर काल के प्रभाव से त्रेता युग का अंत समय उपस्थित हो गया, जिससे चारों समुद्र उमड़ आए और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। 2 वर्षों तक पृथ्वी पर्वतों सहित समुद्र में विलीन रही। झंझावातों के प्रभाव से समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त्य के तेज से भूमि स्थिरभूत होकर दिखने लगी और 5 वर्ष के अंदर पृथ्वी वृक्ष दुर्वा आदि से संपन्न हो गई। भगवान सूर्य देव की आज्ञा से महाराज संवरण, महारानी तप्ती, महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगों के साथ पूर्ण पृथ्वी पर आ गए। तो जैसा कि आज आपने इसमें सुना और पढ़ा, संक्षिप्त भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व प्रथम खंड। त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन है ये, और इसके अंदर हमें यह चीज़ भी मिलती है कि भगवान विष्णु के अवतार स्वयं राम उत्पन्न हुए। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया और श्री राम के पुत्र कुश ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। कुश के पुत्र अतिथि के निषद श्री राम जी से पहले के और श्री राम जी के बाद के जो राजा रहे, उनकी यह सूची हमें जो मिलती है संक्षिप्त भविष्य पुराण में। धन्यवाद।